कौन पूछने वाला है हमारा। यहाँ ना तो कोई रोड है, ना कोई लाइट है, ना कोई शिक्षा है, इसलिए हमने बच्चों पढ़ाने के लिए बाहर गए। हो सकता है जब मैं मरूंगा तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा? 20 साल हो गए, 1.5 किलोमीटर रोड नहीं जुड़ पाई है। हमारे मकान में पत्थर आए तो हमें वहाँ से दिन दोपहर भागना पड़ा वहाँ से। उत्तराखंड गठन को 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रदेश अपनी युवा अवस्था में है। इन 23 वर्षों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उत्तराखंड के पहाड़ से मैदानी इलाकों में हो रहा पलायन सबसे अहम मुद्दा रहा है। सरकारों के लिए ये एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। पलायन एक आर्थिक असमानता के साथ ही घटती खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय में कमी जैसी चुनौतियों को दर्शा रहा है। हालांकि सबको देखते हुए सरकार ने पलायन आयोग का गठन भी किया। इसके अलावा हर बार प्रदेश में पलायन रोकने के लिए ठोस योजना बनाने को लेकर बातें होती हैं। प्रदेश सरकार भी दावे करती है कि पलायन रोकने के लिए मूलभूत सुविधा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जिसे विकसित करने की बातें तो कई सालों से हो रही हैं, लेकिन नतीजा ये है कि आज इस गांव में 2 ही लोग रह गए हैं। ये गांव उत्तराखंड के पंच प्रयागों में श्रेष्ठ देवप्रयाग में कोट ब्लॉक का बिदाकोटी गांव है। इस गांव में केवल 2-3 ही लोग ही रहते हैं। गांव में एक बूढ़ा बाप चंद्रलाल अपने बेटे टीका प्रसाद के साथ जीवन बिता रहा है। चंद्रलाल अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। एक और गांव जहां भूतिया हो गया है, वहीं दूसरी ओर चंद्रलाल का पहाड़ प्रेम उन्हें उनके गांव से बाहर जाने नहीं देता है। चंद्रलाल से खाली गांव के बारे में जब पूछा गया तो वो अपनी पीड़ा बताते हुए बिलख पड़े। उनकी पीड़ा उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। गांव में केवल 2 लोग हैं। उनके अलावा ये गांव भूतिया होने के कारण उन्हें हर पल ये डर सताता है कि अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो उनकी सुध लेने वाला कोई न होगा। चंद्रपाल ने बताया कि उन्हें यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। रात के अंधेरे में कोई उन्हें मार दे या कोई जानवर निवाला बना दे तो इस बात की भी जानकारी किसी को नहीं होगी। इसके अलावा वीरान गांव में अब मकान भी वक्त के साथ खंडहर हो रहा है। वहीं गांव में रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। पहले तो ये है कि हमारे लिए रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है और पलायन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है जो ही बोलता है तुम तो एक आदमी हो के तुम्हारे लिए क्या करना है, बस हो गया। आज तो सब आ गए, जैसे जेठ के महीने सांप निकलते हैं, और आप जब चले जाएंगे तो हो तो गया सुन साहब। रात में मर भी जाएंगे, कुछ खा भी देगा, कौन पूछेगा? कौन पूछने वाला है हमारा। बच्चों की परिवार की मजबूरी है कि शिक्षा रोजगार के लिए बहरे जाना पड़ दो। रोजगार सबसे जो वो रोजगार क्या है, यहाँ क्या रोजगार है? सब अब कमा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, वो तो गया। कर रहने का भी ठिकाना नहीं। अब ये जो टूटने वाला है, सब टूट गया, उधर से टूट गया, इधर से टूट गया। अब हम कहाँ से बनाए इसको? 7 रुपये 700-800 से नीचे तो मजदूर नहीं मांग रहा है। हाँ, अब कितना करेगा वो दिन भर में? इतना करेगा, जितना चाहे उतना करे। तो कोई भी साधन नहीं है हमारे पास। एक मट्टी का तेल था, वो भी नहीं है। बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, जाने का रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। इधर जाने का नहीं, उधर जाने का नहीं, बीच में फंसे हैं। वही मालिक है जिसने अभी तक जिंदा रखा है, आगे कोई नहीं। इसको वहाँ से पर्यटन विभाग से कितने साल हो गए, कम से कम 2010-12 की बात होगी। सारी सर्वे मंदिर की ले गए, वो ले गए, सो ले गए, 3 बार आ गए। कहाँ है? जब हम मर जाएंगे तब होगा, चाहे नहीं होगा। अब मर जाएंगे तो तब यहाँ कोई रहेगा भी नहीं। ये स्थिति रहेगी तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। और हो सकता है जब मैं मरूंगा तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा? माना जाता है कि विदाकोटी गांव में ही लक्ष्मण जी ने माता सीता के वनगमन के दौरान उन्हें यहां से विदा किया था, जिसे संवारने के लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत माता सीता परिपथ को विकसित करने की पहल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर विदाकोटी गांव आज तक मूलभूत सुविधाओं के लिए बाट जोह रहा है, जहां आज भी पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा की सुविधा नहीं है। गाँव के ही टीका प्रसाद बताते हैं कि सुविधाएं न होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा है। इतना ही नहीं, 20 सालों में यहाँ 1.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। टीका को अब न ही प्रशासन और न ही शासन से किसी मदद की उम्मीद है। सर, ये बिदाकोटी गांव है, कोट ब्लॉक के अंदर आता है, बनगढ़ सिंह के अंदर आता है। मैं भी उनका बच्चा हूँ, और जब यहाँ पर सुविधा नहीं है इसलिए मुझे पलायन करना पड़ा, अपने बच्चे बाहर एडजस्ट करने पड़े। सर 20 साल से मुझे देखते देखते हो गया, फेल ही हो रहे हैं हम, पास नहीं हो रहे हैं।
20 साल हो गए, 1.5 किलोमीटर रोड नहीं जोड़ पाई है अभी। उम्मीद किस पे रखें? 20 साल कोई कम नहीं होती है। पता नहीं कितने विधायक बने, कितने सांसद बने, मगर हमारा कोई विकास नहीं है। हम स्वास्थ्य से वंचित, शिक्षा से वंचित, मार्केट से वंचित। 20 साल हो गए वोट देते देते। आज हम गुस्से में, खुमार में क्यों हैं? हमारी जगह पे आप लोग होते, ये नेता लोग होते, तो ये क्या करते? आज इनका 15 लड़कों का परिवार है यहाँ पे, इस गांव के अंदर 15 लड़कों का परिवार है। सुविधाओं के कारण से ये वंचित हो रखे हैं। आज केवल 2 आदमी रखे, वो मजबूरी में हैं। गांव की एक महिला जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अब शहर की ओर पलायन कर चुकी है, वो समय समय पर अपने गांव आती रहती है। उनका कहना है कि 28 साल पहले शादी करके यहाँ आई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक उन्होंने न यहाँ सड़क देखी, न गांव में जलता हुआ एक बल्ब। सुविधाओं की कमी उनकी आंखों में आंसू और जुबान पर अपने घर को छोड़ने का दर्द साफ झलक रहा था। इसके अलावा गांव तक विकास पहुंचने की बात भी हुई तो सड़क बनने के उलट पीडब्ल्यूडी ने उनकी खेती ही बर्बाद कर दी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान वोट मांगने हर नेता गांव में पहुंचता है, लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी खबर तक लेने वाला कोई नहीं होता। मैं यहाँ पे शादी करके आई, मुझे शादी करके 28 साल हो गए, लेकिन यहाँ ना तो कोई रोड है, ना कोई लाइट है, ना कोई शिक्षा है। इसलिए हमने बच्चों पढ़ाने के लिए बाहर गए। क्या करते हैं हम यहाँ? न तो यहाँ पे हमारी रोड है, न खेती भी हमारी सारी नष्ट हो गई है। पीडब्ल्यूडी वालों ने सारी खेती नष्ट कर दी। किराए के घर पे हम मजबूरी पे रह रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहाँ पढ़ाने हमने। इतने दूर पैदल चल के छोटे छोटे बच्चे यहाँ से कितने दूर ले जाने पड़ते हैं। आपने देखा है रास्ता, आप आए हैं। कुछ भी हो, सरकार को कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। सरकार ये चाहती नहीं है कि यहाँ का कोई विकास हो, कि कोई यहाँ कोई रोज़गार मिले, या कोई लाइट मिले, या कोई रोड मिले, या कोई शिक्षा मिले, कुछ हो। यहाँ सरकार तो अपने जेब में भरने के लिए बैठी है, यहाँ के लिए बैठी है। जब वोट होते हैं तब तो गांव गांव में आ जाते हैं, जब वोट खत्म हो जाए तो कोई यहाँ दर्शन नहीं दिखाते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि उन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं है। वो जब वोट आते हैं तभी आते हैं यहाँ, उससे पहले कोई आता ही नहीं। यहाँ हम कोई मरे, कोई बाघ खाए, कोई वो खाए, या कोई देखा था। जंगल का रास्ता, पूरा जंगल का रास्ता है। ये रोड भी अभी बनी है, जो रोड में आप आए देवप्रयाग से, वो रोड अभी बनी है। वो 2-4 साल पहले वहीं से पैदल आते थे बच्चे, यहाँ से ले जाते हैं बच्चों को वहाँ पैदल। एक दिन लगता था सर। जब 2013 में यहाँ आपदा आई, तब हमने बच्चों यहाँ से उठाना शुरू किया देवप्रयाग पढ़ाने के लिए। हम तो यही थे। क्या करते, हम कहाँ ले जाते छोटे छोटे बच्चों को? खाने के लिए चावल नहीं थे, रास्ता नहीं था बच्चों के लिए, कहाँ जाते हम? तब इसलिए हमने ये कदम उठाए। तभी यहाँ आते जाते हैं, ऐसे नहीं कि हम यहाँ छोड़ रखा है। आपने देख रखा है कि यहाँ आते जाते हैं हम यहाँ। मतलब हर बार त्योहार पे हम अपने मंदिर में आते हैं, क्योंकि हमारा गोविंद भगवान जी, हम उसी पे विश्वास करते हैं। वही हमारा ध्यान रखता है, उसी का हम ध्यान रखते हैं। हाँ, और कोई नहीं हमारा। पहाड़ों पर विकास के नाम पर हो रहा निर्माण कार्य भी लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, जिस कारण लोग अपना घर छोड़ पलायन करने को मजबूर हैं। यही हाल विदाकुटी गांव का भी है। सुविधा विकसित करने के नाम पर जब गांव में सड़क निर्माण हुआ तो सड़क कटिंग के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे बड़ा बोल्डर मकान के ऊपर आ गिरा। उस दौरान रातों रात लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह सहारा लेने को मजबूर होना पड़ा था। जब यहाँ से हम गए थे, हमारा मकान यहाँ पे थोड़ा आगे देख के जाना, यहाँ रास्ते के ऊपर हमारा मकान है। यहाँ ये मेरे पति हैं, इनके यहाँ कुलासू में जॉब है सर, ये वहाँ जॉब करते हैं। लेकिन जब वहाँ हमारे मकान में पत्थर आए तो हमें वहाँ से दिन दोपहर भागना पड़ा। वहाँ से 2 बजे दिन में हमारे मकान में पत्थर आया। वहाँ सब अंदर हमारा खाना बना था, सब कुछ था वहाँ पे। बच्चे, शादी नहीं हो रखी थी उस समय इनकी। मेरी सास थी, मेरे पति थे वहाँ पे, सब थे वहाँ पे। 21 जुलाई को हमारे घर के ऊपर इतना बड़ा पत्थर आ रखा। आप वहाँ पे जा सकते हो, बता सकते हो आप कितना बड़ा पत्थर आ रखा वहाँ पे। हमने न वो छत से भी नीचे नहीं गिरा। हमने जब मिट्टी के नीचे बच्चे, मेरे जेठानी के बच्चे थे, उसके नीचे से मिट्टी से हमने बच्चे निकाले, तब जाके हमें रात भागना पड़ा। तब हमने किराए पे कमरा लिया उधर, तब हम किराए पे रहते हैं वहाँ आगे। अब
सरकार ने हमारे मकान के आगे भी कटिंग करवा रखी है। मशीन हमारे घर हमारे बगीचे थे, मशीन भी हमारे घर में लगा रखी सरकार ने। अगर सरकार को ये होता पहले तो देती, नहीं तो हमारा उल्टा नुकसान तो नहीं करती। अगर सरकार हमें क्लीम दे दे तो हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छी जगह रखते। आज हमारे बच्चे कहीं इधर उधर बिखरे हुए हैं, पूरा परिवार इकट्ठा नहीं है, एक दो चार कुछ नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है, कुछ सब किराए पे रह रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये जब ड्यूटी जाते हैं तो हमने खुद बरसात में आना, जब पेड़ों पे रस्सी बांध के हमने इनको आर पार किया। कभी जब इन्होंने बिल्डोजर लगाए तो हमने मशीन के जो आगे का सुपर रहता उसमें बिठा के इनको आगे इधर उधर किया। रास्ता 9 किलोमीटर 18 किलोमीटर पैदल जाते हो, डाक विभाग में काम करते हो। तो हमने जब हमारे पास कोई उपाय नहीं था, हमने मशीन में रख के उनको इधर उधर किया। अगर हमारे पास सड़क होती तो क्या हम ये गाड़ी नहीं ले लेते, या हमें गाड़ी छोड़ने लेने नहीं आ सकती थी। पर हम क्या कर रहे कि अपने बलबूते में जी रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ ना कुछ होता तो हम साधन होता, हमारे पास कुछ साधन ही नहीं है, या हमें यहाँ इतनी अच्छी जगह मिल रखी, कौन छोड़ता अपनी जगह जमीन को। उत्तराखंड में पलायन की पीड़ा आज उत्तराखंड के हर दूसरे व्यक्ति की पीड़ा है। सरकार पलायन को रोकने के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन उत्तराखंड में पलायन एक ऐसा विषय है जिसे थामने की चुनौती अभी भी बरकरार है। हालांकि कहीं कहीं तस्वीर कुछ बदली है, लेकिन रास्ता लंबा है। गांव से पलायन अब अन्य राज्यों के बजाय अपने ही राज्य के शहरों में अधिक दिख रहा है। यही हाल देवप्रयाग के विदाकोटी गांव का भी है। वैसे तो देवप्रयाग में देश दुनिया के लोग आध्यात्म की खोज में आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विदाकोटी गांव पलायन की मार झेलने को मजबूर है। ऐसे में शासन प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो वो वक्त भी दूर नहीं जब विदाकोटी गांव पूरी तरह से भूतिया हो जाएगा। देवप्रयाग से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ नीतेश उनियाल की रिपोर्ट।